भारत की राजनीति में 2027 का सेंसस शायद इलेक्शन से भी ज्यादा पावरफुल इवेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद पहली बार सेंसस में सिर्फ एससी एसटी ही नहीं बल्कि सभी जातियों का ऑफिशियल डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और इसी वजह से इस सेंसस को सिर्फ पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं बल्कि इंडिया की पॉलिटिक्स को डीपली इन्फ्लुएंस करने वाला एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जा रहा है। एक तरफ हम एआई और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ बैकवर्ड कास्ट की एस्टिमेट के लिए हम अब तक लार्जली 1931 के सेंसस और उसके बाद की कमीशंस के एस्टिमेट्स पर ही डिपेंडेंट रहे, यानी 21st सेंचुरी की पॉलिसी लेकिन डेटा लगभग एक सेंचुरी पुराना। इसी गैप ने कास्ट सेंसस की डिमांड को इतना पावरफुल बना दिया था। जब बिहार का कास्ट सर्वे आया तो सिर्फ डेटा नहीं बदला, पूरी पॉलिटिकल डिबेट बदल गई। हर पार्टी ने उस डेटा को अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से इंटरप्रेट किया। तब जाकर सबको समझ में आया कि पॉलिटिक्स में डेटा भी वोट बैंक जितना पावरफुल हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से यहाँ दो आइडियाज एक साथ टकरा रहे हैं। एक तरफ आर्गुमेंट ये है कि जब तक एग्जैक्ट पॉपुलेशन डेटा नहीं होगा तब तक रिसोर्सेज और रिप्रेजेंटेशन का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरी तरफ कंसर्न ये है कि अगर पॉलिटिक्स और ज्यादा कास्ट नंबर्स के अराउंड ऑर्गेनाइज होने लगा तो नेशनल इंटीग्रेशन के सामने नए चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस सेंसस का कनेक्शन डिलिमिटेशन से भी जोड़ा जा रहा है। नए पॉपुलेशन फिगर्स फ्यूचर में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यहाँ मुझे याद आती है पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैरोल्ड लाइट्सवेल की डेफिनेशन पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हुए उन्होंने ये कहा था, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। सेंसस 2027 इसी सवाल का नया डेटा प्रोवाइड करेगा। याद रखिए, 21st सेंचुरी की पॉलिटिक्स में सिर्फ वोट की पावर नहीं है, डेटा भी पावरफुल है, और जिसके पास डेटा होता है अक्सर नैरेटिव भी उसके पास होता है। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल राजनीति विद डॉक्टर ज्योति त्यागी।